अब यहाँ पर हम दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम है। तो यह देखिए एक तरीके सूत्र भी है कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम, यानी जो दोनों संख्या दिया गया एक बार इस दोनों का गुणा और जो एचसीएफ और एलसीएम निकलेगा इनका गुणा। अगर यह दोनों गुणा बराबर आ गया तो आपका सवाल क्या है, सही है। अगर बराबर नहीं आएगा तो आपका सवाल सही नहीं है। चल देखिए, इसको कहते हैं महत्तम समापवर्त एचसीएफ को, और लॉसॉफ एलसीएम को कहते हैं लघुत्तम समापवर्त। अब देखिए कह रहा है कि अब इसमें एचसीएफ और एलसीएम निकाल के और जांच भी करना है इस सूत्र के आधार पर। अब देखिए पहला क्वेश्चन हम लगाएंगे तो यहाँ पर दिया गया है 26 और बराबर लिख देंगे। यहाँ पर दिया गया है आपका 91। इसको हम क्या करेंगे, करना है। अब यहाँ पर इस 26 का खंड करना, तो 26 का खंड करेंगे तो यह हो जाएगा 13 दूना 26, यानी 2 गुणे आपका कितना हो जाएगा 13। और इसका करेंगे तो 13 सते 91, यानी 7 गुणे कितना हो गया 13 हो गया। अब देखिए क्या करना है, एचसीएफ पहले हम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एचसीएफ। तो एचसीएफ कैसे निकलता है, जब दोनों का हम यहाँ पर खंड किए हैं और वह दोनों में वह संख्या दिखलाई दे, जैसे मान लीजिए यहाँ 13 है और यहाँ यह दोनों में है, तो यह दोनों में है तो यह इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, यानी 13 इसका क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। और एलसीएम क्या होता है, जो यह मिला है पहले हम इसको उतार लेंगे, यानी 13 मिला, जो बचा हुआ है तो क्या बचा हुआ है, देखिए इसको हम मिलाए हैं तो ये आपका 13 आ गया है। यहाँ पर कितना आ गया, 13 आ गया। तो 13 तो उतार दिया, अब बचा क्या है आपका 2 बचा है, तो गुणे 2 करेंगे और गुणे क्या करेंगे हम 7 करेंगे। और उसके बाद जो गुणा करने पर आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम। तो यहाँ 2 और 7 का, तो इसका गुणा करने पर आएगा 182, यानी कि हमारा एचसीएफ भी निकल गया और एलसीएम भी निकल गया। अब क्या कह रहा है सवाल में, कह रहा है कि इसका जांच कीजिए। तो जांच इसी सूत्र पर रख के हम क्या करेंगे, जांच करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एचसीएफ और गुणे एलसीएम होता है। तो वह दो संख्या कौन सा है, तो वह दो संख्या आपका 26 और 91 है। तो यहाँ लिखेंगे 26 गुणे 91 और बराबर एचसीएफ और एलसीएम कितना है, तो एचसीएफ आपका 13 है, तो यहाँ पर 13 लिख देंगे और एलसीएम आपका कितना है 182 है, तो 82 करेंगे। अब इसका हम गुणा, जब इसका हम गुणा करेंगे तो यह होगा 2366, और इसका भी हम गुणा करेंगे तो यह भी होगा 2366, यानी दोनों आपस में आ गया आपका क्या, बराबर। तो हमारा सवाल क्या है, सही है। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हम दूसरा क्वेश्चन लगाएंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, तो यहाँ पर दिया है देखिए कि 510 और 92, 510 और क्या दे दिया है, 92 दे दिया है। तो 510 का हम खंड ऐसे नहीं कर सकते हैं, उसको हम छोटे छोटे खंडों में पहले क्या करेंगे, तोड़ेंगे इस तरीके से। तो यहाँ 2 से पहले भाग देंगे, तो यहाँ 2 दूना क्या हो जाएगा 4, 2 पच्चे 10 और 2 पच्चे 10। अब यह किससे कटेगा, 3 से कटेगा। किससे कटेगा, 3 से। तो 3 से काटिए तो 3 8 24 और 3 पचे 15। अब यह किससे कटेगा, तो यह कटेगा आपका 5 से कटेगा, यानी कटेगा तो 5 एक कम 5 और 5 सते 35। अब यह किससे कटेगा, 17 से कटेगा, यानी 17 से पूरा पूरा विभाजित हो गया। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर अब क्या करना है आपको, अब यहाँ पर 92 का खंड करेंगे हम। तो जब 92 का खंड करेंगे तो 2 से पहले काटेंगे, तो 2 चौके 8 और 2 छक्के 12 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4 और 2 तीन 6 हो जाएगा। और फिर यह किससे कटेगा, 23 से डायरेक्ट कटेगा। अब देखिए अब क्या करना है, अब इसको इस तरीके से आप लिखेंगे कि 510 और बराबर जो खंड आया है उसको यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे
5 गुणे और 70 है। और यहाँ जो 92 का खंड आया उसको एक बार लिख दीजिए। तो 92 खंड कितना आया है, 2 आया है, गुणे 2 आया है और गुणे कितना आया है, 23 आया। अब इन दोनों में देखिए पहले क्या मिल रहा है। तो दोनों में देखिए यहाँ 2 मिल रहा है, यहाँ पर क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है और कोई संख्या नहीं मिल रहा है। तो जो हमारा HCF होगा वह कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब LCM हमको ज्ञात करना है। तो जब LCM ज्ञात करेंगे तो जो मिला है पहले इसको लिखेंगे। अब जो बचा हुआ तो देखिए इसमें क्या बचा हुआ है, 3, तो यहाँ 3 लिखेंगे। फिर क्या बचा हुआ है, 5, तो 5 लिखेंगे। और फिर क्या लिखेंगे, 70। और इसमें आपका बचा हुआ है कितना, 2। और इसमें बचा हुआ है आपका कितना, 23 बचा हुआ है। अब देखिए, अब फिर वही सूत्र हम लिखेंगे। तो सूत्र हम यहाँ पर देखिए बताते हैं। तो सूत्र लिखेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल, यहाँ पर लिखिए 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर। अब यहाँ पर जब हम गुणा करेंगे 510 और 92 का, तो यह आएगा आपका 46,920, 46,920। और जब इधर भी इन दोनों का हम गुणा करेंगे तो उतना ही आएगा, 46,920। यानी आपस में आ गया दोनों बराबर। तो यह हम लोगों का सवाल क्या है, सही है। अब यहाँ पर 336 का पहले हम क्या करेंगे, खंड करेंगे। तो यहाँ पर 2 से भाग देंगे तो 2 एकम 2 और 2 छक्के 12 और 2 अट्ठे 16। फिर 2 से भाग देंगे तो 2 अट्ठे 16 और 4 दूना आपका कितना हो गया, 8। फिर 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर 4 बार और यह 2 बार। फिर यहाँ 2 से भाग देंगे तो यह 2 बार जाएगा, यह 1 बार। फिर 3 से तो यहाँ 7 बार और यहाँ पर पूरा विभाजित। इसको हम काटेंगे तो पहले 2 से तो यहाँ पर 2 होगा और यह हो जाएगा 7। फिर उसके बाद 3 से काटेंगे तो 9 और फिर 3 से काटेंगे तो फिर 3 और 3 से पूरा क्या हो गया, विभाजित। अब देखिए, अब क्या करना है कि इसको हम रखेंगे। तो यहाँ पर रखेंगे 336 बराबर, पूरा को रखिए यहाँ पर। तो 2 और गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 2 और गुणे 3 और गुणे 7। उसके बाद 54 का हम खंड रखेंगे यहाँ पर। तो 54 का खंड कितना है, 2 और गुणे 3 और गुणे 3 और गुणे 3। अब देखिए इन दोनों में क्या मिल रहा है, इन दोनों में आपका मिल रहा है यहाँ पर 2 मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। देखिए इधर से 2 मिल रहा है और उधर से क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 3 मिल रहा है। तो यानी कि जो HCF होगा वह हमारा कितना हो जाएगा, 6। अब हम निकालेंगे LCM। क्या निकालेंगे, LCM। अब देखिए 2 मान के चलिए यहाँ पर मिल गया और 3 यहाँ पर मिल गया। तो यहाँ पर हम उतार दिए हैं, 6 हो गया है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं डायरेक्ट, आप 6 ही लिख दीजिए और उसके बाद जो बचा हुआ उसको उतार दीजिए। 2 2 2 यानी 2 गुणे 2 और गुणे 2। और फिर क्या बचा हुआ है आपका, तो यहाँ पर बचा हुआ है गुणे आपका 7 बचा हुआ है। और यहाँ पर फिर आपका बचा हुआ कितना, 3 और गुणे कितना बचा हुआ है, 3। अब सूत्र लिखेंगे। तो सूत्र हम लोगों का क्या है कि दो संख्याओं का गुणनफल। यहाँ पर सूत्र अभी हम बताए हैं कि यहाँ पर था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। ये इसी पर जांच करना है सवाल को। तो पहले हम इधर 2 संख्या लिखेंगे। तो 2 संख्या वह कितना है, 336 और गुणे कितना है, 54 है। और इधर वह संख्या कितना, वह HCF कितना है, तो HCF आपका 6 है। और LCM यहाँ पर लिखेंगे। पूरा करने पर यहाँ पर आएगा हम लोगों का 3024। कितना आ गया हमारा, 3024। ठीक। अब देखिए तो यहाँ पर लिख दीजिए आप कितना, 3024। अब 3000 जब 24 आ गया तो उसके बाद हम क्या करेंगे, अब इन दोनों का हम गुणा करेंगे। तो जब गुणा करेंगे, तो जब हम इसका गुणा करेंगे तो इसका मान आएगा 18,144, 18,144। और इधर भी उतना ही आएगा, 18,144। यानी जब दोनों बराबर आ गया तो हम लोगों का सवाल क्या है, सही है।
इस तरीके से यह सवाल लगेगा।